और अब बात अमेरिका की, जहां 20 जनवरी को यानी कल जो बाइडेन नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। इसी के साथ बाइडेन के कम से कम 4 साल के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। अमेरिका में इसे इनॉग्रल डे कहते हैं, जो वहां के लोगों के लिए बेहद खुशी का दिन होता है। यहां तक कि कुर्सी छोड़ने वाले राष्ट्रपति का भाषण भी इस दिन बेहद अहम होता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके 8 जनवरी को ही बता दिया था कि वो 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आएंगे। जरा सोचिए, सबसे पुराना और मजबूत लोकतंत्र कहे जाने वाले अमेरिका के लिए ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने कितने शर्मनाक हालात पैदा कर दिए। वहां सत्ता का हस्तांतरण कैसे माहौल में हो रहा है। अमेरिका के इतिहास में अब तक सिर्फ 3 बार ऐसे मौके आए हैं जब वहां के राष्ट्रपतियों ने खुद को शपथ समारोह से दूर रखा। जॉन एडम्स, जॉन क्विंसी और एंड्रू जॉनसन पहले भी ऐसा कर चुके हैं। एंड्रू जॉनसन ने वर्ष 1869 में ऐसा किया था। यानी डोनाल्ड ट्रंप करीब 150 वर्षों के इतिहास में ऐसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे जिनकी वजह से अमेरिका का लोकतंत्र शर्मिंदा होगा। बल्कि कहा जाए मॉडर्न अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे। होना तो यह चाहिए था कि इस समय दुनिया कैपिटल हिल में चल रही तैयारियों की तस्वीरें देखती, लेकिन 6 जनवरी को सामने आई अमेरिका के लोकतंत्र की वो लाचार तस्वीरें इतनी हावी हैं कि नजरों से हटती नहीं हैं। कल जब अमेरिका में राष्ट्रपति का शपथ समारोह चल रहा होगा, तब भारतीय समय के मुताबिक रात के करीब 10 बज रहे होंगे। कल जब जो बाइडेन कहेंगे कि वो पूरी निष्ठा से, पूरा ईमानदारी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी निभाने की शपथ लेते हैं, जब वो कहेंगे कि मैं पूरी क्षमता के साथ अमेरिका के संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और बचाव करूंगा, तब भी ये तस्वीरें उनका पीछा करता रहेंगी। यही तस्वीरें पूरी दुनिया के ज़हन में होंगी और यही तस्वीरें डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के सिर पर भी सवार होंगी, क्योंकि इस तस्वीर ने एक झटके में अमेरिका को इतिहास के उस पन्ने में दर्ज कर दिया है जहां से अपना नाम मिटा पाना अमेरिका के लिए असंभव है। और जो बाइडेन के लिए पहली चुनौती होगी बिखरे अमेरिका को एक साथ लाना। पद पर बने रहने का जो सम्मान होता है, वही मान पद के छोड़ते वक्त भी दिखाई पड़नी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 4 साल पहले वाली गरिमा अमेरिकी लोकतंत्र में इस बार नहीं दिखाई देगी। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी को जितनी प्रतिष्ठा के साथ ट्रंप विदा कर रहे हैं, वही प्रतिष्ठा ट्रंप खुद नहीं कमा पाए और बची खुची इज्जत अपने ही हाथों मटियामेट कर बैठे। करीब 2 हफ्ते पहले दुनिया ने सबसे पुराने लोकतंत्र की जो तस्वीर देखी, उसके बाद अमेरिका लोकतांत्रिक मूल्यों के पहरेदार की जगह गुनहगार दिखने लगा। अब डर है कि खोने के लिए कुछ ना होने की सोचकर डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते अपनी रही सही औकात न दिखाने लगे। भय और तनाव के माहौल में जो बाइडेन कल देश के 46वें राष्ट्रपति के पद की शपथ लेंगे, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 25,000 सैनिकों की तैनाती की गई है। ये संख्या इससे पहले हुए शपथ समारोह में तैनात सैनिकों से 2.5 गुना तक अधिक है। इतना ही नहीं, सैनिकों की ये संख्या अफगानिस्तान, इराक और सीरिया में तैनात अमेरिकी संख्यों की संख्या से 5 गुना ज़्यादा है। ऐसी भी खबर है कि शपथ ग्रहण समारोह वाले दिन अमेरिका के 50 राज्यों में हथियारबंद प्रदर्शन हो सकते हैं। यही वजह है कि देश में सुरक्षा इंतजाम कई गुना बढ़ा दिए गए हैं। इस बीच कैपिटल पुलिस ने एक बयान जारी करके कहा है कि कोई भी अगर गैरकानूनी रूप से कैपिटल ग्राउंड पर लगे बैरिकेड को पार करके घुसने की कोशिश करता है तो उस पर कार्रवाई होगी और ऐसे आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस बात की आशंका है कि बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में 6 जनवरी की तरह हिंसा हो सकती है। ट्रंप के समर्थक अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में धांधली हुई थी, जबकि ये एक ऐसा दावा है जो कोर्ट में खारिज हो चुका है। ध्यान देने की बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी मिलेनिया ट्रंप अपने विदाई भाषण में खुद कह चुकी हैं कि हिंसा से किसी समस्या का समाधान संभव नहीं है। इस बीच उन सुरक्षा कर्मियों की भी जांच हो रही है जिन पर शक है कि वो कैपिटल हिल की हिंसा में शामिल थे। पुलिस की गाड़ी लगातार गश्त लगा रही है और शक के आधार पर पड़ताल जारी है। ऐसी सुरक्षा, ऐसी दहशत, ऐसी आशंका और कुल मिलाकर ऐसा नज़ारा राष्ट्रपति की शपथ से पहले अमेरिका ने पहले कभी नहीं देखा। कहने को तो ट्रंप ने पहले ही कह दिया है कि वो नए प्रशासन को व्यवस्थित तरीके से सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे, लेकिन असल में हो क्या रहा है? ट्रंप के समर्थक सेकेंड इनॉग्रल की तैयारी कर रहे हैं। यानी जिस वक्त बाइडेन शपथ ले रहे होंगे, उसी वक्त ट्रंप के समर्थक ट्रंप के लिए एक अलग समारोह का आयोजन करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 68,000 लोगों ने फेसबुक पर कहा है कि वो ट्रंप के समर्थन में इस ऑनलाइन समारोह में शिरकत करेंगे। आज ट्रंप को वो तस्वीरें याद करनी चाहिए कि 4 साल पहले क्या हुआ था।
क्या हुआ था जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे? जब ट्रंप ने शपथ ली थी तब हिलरी क्लिंटन अपने पति और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ मौजूद थी। हिलरी क्लिंटन राष्ट्रपति चुनाव में हार चुकी थी। सिर्फ 2 महीने पहले ट्रंप के खिलाफ जिस चुनाव प्रचार में उन्होंने हिस्सा लिया था उसका अनुभव बेहद कड़वा था। बावजूद इसके हिलरी क्लिंटन ने हार को स्वीकार किया और उस दिन ट्रंप ने अपने भाषण में खुद हिलरी की तारीफ करते हुए कहा कि हिलरी ने मुझे चुनाव में तगड़ी चुनौती देने के लिए बधाई। क्या ट्रंप भी जो बाइडेन को बधाई देकर एक सम्मानित विदाई नहीं हासिल कर सकते थे? ये सवाल आज दुनिया को ट्रंप से पूछना चाहिए। ये और बात है कि ट्रंप अपना जवाब पहले ही तय कर चुके होंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।